हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो हमने जो है पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर था 1 और 2 उसको सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर का, वो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे तरीके से वीडियो देखते चलिए, जिससे कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आए। समझते चलिए वीडियो को, आपको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को समझते चलिए। यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1.2 का रियल नंबर का वास्तविक संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ जो नंबर्स दिए गए हैं उसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का मतलब क्या है? जो नंबर्स है उसका मतलब हमें गुणनखंड तोड़ना रहता है खंड बाई खंड के रूप में। चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो चलिए देखिए, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अलग अलग नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं। पहले 12 का यहाँ पे निकालते हैं, रफ में यहाँ पे 12 का पहले निकालते हैं। 12 का तोड़ेंगे तो कितनी बार में लगेगा भाग? 2 से पहले छोटे नंबर से हम लगाएंगे, तो 2 से लगेगा तो 2 छक 12। चलिए फिर 6 2 से लगने वाला है तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 3 यहाँ पे 3 से लगेगा तो 3 एकम 3। चलिए 12 का निकल गया। 15 का यहाँ पे हम निकालते हैं, तो 15 का निकालेंगे। 15 का निकालेंगे तो 15 कितनी बार में लगेगा? ये हमारा लगेगा पहले 3 से लगेगा, क्योंकि 2 से ये नहीं लगने वाला है, तो 3 से लगाएंगे। 3 पचे 15। चलिए अब यहाँ पे फिर 5 से लगेगा डायरेक्ट, तो 5 एकम 5। यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है, तो इसका भी 15 का भी निकल चुका है। 21 का हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम 21 का निकालते हैं। यहाँ पे क्या, तो 3 से डायरेक्ट लगेगा, 3 से 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 7 से लगेगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार जो है हमने हर एक नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया है। तो 12 का हम निकाले हैं, तो क्या निकल के आया हमारा? 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 2 बार है, तो 2 का हम पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे छोड़ के जैसे जैसे है वैसे लिखिए, 2 गुने 2 गुने 3। चलिए यहाँ पे 15 है, 15 का क्या निकल के आया हमारा? 3 और 5, 3 गुने 5। अब 21 का क्या निकल के आया हमारा? 21 का निकल के आया है 3 गुने 7, 3 गुने 7। तो इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल गया। अब निकलने के बाद हमें क्या बोला जा रहा है? एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, जो पावर उसका सबसे कम हो, और तीनों में जो है जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे कि 2 इसमें है तो इस वाले में भी 2 होना चाहिए, इस वाले में भी 2 होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक, और उसका पावर सबसे कम होना चाहिए, तो वही हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, तो 2 छूट जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, यानी 3 सब में है। और अगला नंबर तो 5 इसमें नहीं है, एक ही में 5 है, 7 भी एक ही में है, तो 3 तीनों में होना चाहिए, यानी 3 जो है तीनों में कॉमन है। तो 3 यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, और सब में जो है पावर 1, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है। पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे सबसे कम पावर वाला 3 है, तो 3 ही हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा इसका। और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ पे जो जिसका पावर ज्यादा हो, ठीक, तो वो हम लेंगे। तो 2 गुने 2, यानी 2 का पावर यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 को लेंगे, 2 का पावर 2। ऐसे नहीं, आप 2 गुने 2 लिख करके लिखिए, 2 गुने 2। यहाँ पे 3 भी तीनों में है, तो 3 भी लेंगे, और यहाँ पे 5 भी लेंगे, और यहाँ पे 7 भी लेंगे, क्योंकि सब में यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, तो हम एलसीएम वाले में सबका नंबर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 में 6 से करेंगे तो 7 छक 42, यानी 420। यानी फाइनली जो है हमारा एलसीएम भी निकल के क्या आ गया, तो 420। तो इस प्रकार जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि पहले से तोड़ेंगे इसको, फिर एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे इसका निकालेंगे। चलिए दूसरे नंबर का यहाँ पे हम आपको करके बताते हैं। दूसरे नंबर का कैसे होगा, तो दूसरे नंबर का यहाँ पे निकालते हैं। अगला नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, अगला नंबर 17, 23 और 29 का निकालना है। तो 17 का यहाँ पे अगर तोड़ेंगे, भाग लगाएंगे, तो कोई दूसरा नंबर नहीं है, 17 से ही कटेगा, तो 17 ही हो जाएगा इसका। चलिए 23 का निकालते हैं। 23 का अगर आप भाग लगाते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, तो कोई दूसरा नंबर से इसमें लगेगा नहीं, 23 से ही लगेगा, तो 23। 29 का करते हैं तो 29 में भी 29 का ही लगेगा यहाँ पे। तो हमारा ये जो है इसका गुणनखंड, यही इसका गुणनखंड ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर से इसमें भाग लगने वाला नहीं है, गुणनखंड निकालने वाला इसका नहीं है। तो इसमें हमें बोला जा रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पे। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि तीनों में नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक, लेकिन
तीनों में नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर 1 का पावर 0 आप देते हैं तो 1 का पावर 0 एक ही होता है, इसमें भी 1 का पावर 0 देते हैं, इसमें भी 1 का पावर 0 देंगे। एक बात याद रखिए, अगर किसी नंबर पे अगर आप पावर 0 दे रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर आप 5 का पावर 0 दे रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर आप 10,000 का पावर 0 दे रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने 1 का पावर 0 लिखा है तो 1 हुआ, 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 ही होगा, इससे कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और यहाँ पे 1 जो है तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, पावर भी 0 है, यहाँ पे कम है, तो HCF हमारा इसका 1 हो जाएगा, HCF हमारा इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे LCM निकालते हैं, तो LCM के लिए तीनों में हमें अलग अलग नंबर है तो तीनों हमारा गुना हो जाएगा आपस में, 17, 23 और 29। तीनों को जब हम आपस में गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 11,339, ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। आई होप ये भी आपको इसका भी समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरा नंबर का हम निकालते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, 8 का हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो आप वैसे भी करके तोड़ सकते हैं, मतलब जिस टाइप से हम तोड़े हैं गुणनखंड निकाल के। 8 का 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इस प्रकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 9 का करते हैं, तो 9 में कितना से भाग लगेगा, स्टार्टिंग में 3 से लगेगा, तो 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। चलिए 25 का यहाँ पे करते हैं, 25 का करेंगे तो 5 से स्टार्टिंग में लगेगा, 5 गुने 5 यानी 50, 25, इसका हमारा भाज्य गुणनखंड टूट गया। अब हमें क्या देखना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM निकालने के लिए हमें पहले HCF निकाल के देखते हैं यहाँ पे, यानी तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, ठीक। तो इसमें 2 अलग है, यहाँ भी 3 अलग है, यहाँ भी 5, मतलब किसी में कोई नंबर जो है सेम सेम नहीं है तीनों में, तो क्या हो जाएगा, उसका HCF 1 हो जाएगा। अगर अलग अलग नंबर हो सब में तो उसका HCF हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। LCM यहाँ पे अब हम निकालते हैं। LCM निकालने के लिए जो सबसे मतलब जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वो लेंगे। यहाँ पे 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ है तो 2 का पावर 3 गुने, फिर यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, फिर यहाँ पे 5 2 बार है तो गुने 5 का पावर 2। अब सबको आपस में गुना कर देंगे तो 2 का पावर 8 3 करेंगे तो 8 गुना 3 तिहाई 9 गुना 25। अब यहाँ पे करेंगे 8 गुने 9 72 गुना 25, 72 में 25 से गुना कर दीजिए, जो हमारा निकल के आएगा वही उसका LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों का यहाँ पे जो है LCM और HCF निकाल दिया है गुणनखंड विधि से। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। तो आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, HCF 306,657 यानी 306 और 657 का निकल के आया है कितना, 9। यानी हम इस नंबर का HCF निकाला गया है तो यहाँ पे 9 आया है HCF, ठीक, दिया हुआ है। तो LCM जो है हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक। जो नंबर्स दिया गया है उसका HCF निकाला गया है तो 9 आया है, और उसी नंबर का हमसे LCM पूछा जा रहा है कि LCM कितना होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है, ठीक। यहाँ पे आपके सामने पहली संख्या क्या दी हुई है, तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या 306 दी हुई है और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या दी हुई है, तो 657 दी हुई है, ठीक। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो LCM गुने HCF होता है, ठीक। पहली संख्या जिसे हम A भी बोलते हैं तो ये हमारा A हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या जिसे हम B बोलते हैं तो A गुने B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है हमारा LCM गुने HCF, ठीक। ये दोनों बराबर होता है आपस में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप LCM गुने HCF इक्वल टू क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। तो इसकी मदद से LCM जो है आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। A पहली संख्या, B दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा है 306 गुना दूसरी संख्या 657 इक्वल टू LCM हमारा पूछा जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे इस नंबर का HCF कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया, तो HCF की जगह पे हम लिखेंगे 9। चलिए यहाँ पे ये नंबर वाले को इधर ला देंगे, हम बराबर के इधर ला देंगे, तो 306 गुने 657, ठीक। यहाँ पे गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और LCM इधर हमारा बच जाएगा।
इसको यहाँ पे अब हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 306 गुने 657/9 है, तो ये कटने वाला है, तो ये कटने वाला है 9 से। ये कटेगा कितनी बार में? तो 9 तिया 27, यहाँ पे बचेगा 3 और 6, 9 चौका 36, यानी 34 बार में ये हमारा कट गया। तो क्या बचा? 34 गुने 657। यहाँ पे लिखते हैं 34 गुने 657, 657 इक्वल टू हमारा एलसीएम। अब इसको आप गुना कर दीजिए, जो गुना करने के बाद हमारा नंबर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा 2238। यहाँ पे इसका एलसीएम जो है आपका निकल के आ गया, गुना करने के बाद यही नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो 22338 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको याद रखना है फॉर्मूला, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ, या फिर एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू होता है हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां नंबर का, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे पूछा जा रहा है कि 6 का पावर n जो है अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो हमें जांच करना है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 का पावर n हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा? 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखना होगा। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अगर हम 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कैसे होगा? यहाँ पे 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं 6 का पावर n का, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुने 3, 6 को हम 2 गुने 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। पावर में n लगा हुआ है तो पावर में n हम लगा देंगे। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखते हैं कितना आता है। 2 गुने 3 के फॉर्म में आ रहा है। अब हमें बोला जा रहा था अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब ऐसे हमें प्राकृत संख्या लेना है जो अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। ठीक, तो अंक 0 पे समाप्त कौन कौन सी हो सकती है? नंबर 10, यहाँ पे आपका 100 भी हो जाएगा, आपका 50 भी हो जाएगा। तो ये नंबर्स क्या है? 0 पे समाप्त हो रही हैं, तो यही हमें नंबर लेना है और इसका हम चेक करके देखते हैं कि ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आता है। अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 10 का हमारा होगा 2 गुने 5, 5 गुना 10 यानी 2 और 5 के फॉर्म में होगा। अगर 100 का निकालते हैं हम तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यानी 2 और 5 के फॉर्म में ये भी टूट रहा है। 50 का अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? ये 5 गुने पहले छोटा नंबर आप लिख लीजिए, 2 गुने 5 गुने 5, यानी इस वाले फॉर्म में निकलेगा हमारा, या फिर आप 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से 5 का स्क्वायर 2 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमें 0 पर समाप्त होने के लिए वो नंबर का लास्ट में 5 होना जरूरी है। यहाँ पे 0 का समाप्त 0 लास्ट में 0 आने के लिए 5 लास्ट में आना जरूरी है। लेकिन इस 6n का अगर हम निकालते हैं गुणनखंड तो लास्ट में 3 आ रहा है, जो कि ये संभव नहीं है। हमें ये करने के लिए लास्ट में 0 पर समाप्त होना जरूरी है, जो कि ये नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या? जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो रही है, तो नहीं हो रही है। यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 पे ये समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 6 का पावर n जो है ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार जो हमें इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, जांच करना है। आई होप ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं।